नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीमा पर तनाव, फिर भी 4 चीनी कंपनियों को मिली छूट। मोदी सरकार ने देश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली 4 चीनी विद्युत उपकरण कंपनियों को महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाओं की सरकारी निविदाओं में भाग लेने की अनुमति देकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। वित्त मंत्रालय के 24 जून के आदेश के तहत टीबी एनर्जी, नॉनजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और ताइकाई इलेक्ट्रिक इंडिया को 2 वर्षों के लिए विशेष छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि तेजी से बढ़ती बिजली मांग और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने के लिए यह फैसला जरूरी है, लेकिन कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन नीति से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सीमा विवाद और सुरक्षा चिंताओं के बावजूद सरकार चीन को लेकर नरम रुख अपना रही है। जानकारी के अनुसार ऊर्जा मंत्रालय ने जनवरी में वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था कि भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित कर चुकी उन कंपनियों को राहत दी जाए जो महत्वपूर्ण विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद यह विशेष छूट प्रदान की गई। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अनुमति जारी होने की तारीख से 2 वर्षों तक प्रभावी रहेगी और इसे अन्य कंपनियों के लिए मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। मोदी सरकार का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक विस्तार, शहरीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के तेजी से विकास के कारण सरकार विद्युत प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में उपकरणों और तकनीकी क्षमता की आवश्यकता को देखते हुए इन कंपनियों को सीमित राहत दी गई है ताकि परियोजनाओं की गति प्रभावित न हो। हालांकि इन फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चीन के प्रति चरणबद्ध तरीके से झुकाव दिखा रही है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी उल्लेख किया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच पर जारी अपने वक्तव्य में कहा कि अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र नदी और पूर्वी लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर चीन का रवैया अब तक भी नहीं बदला। उन्होंने वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प का उल्लेख करते हुए सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्णयों में अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।